पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल हार गया। जापान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एजाज अहमद और अब्दुर्रहमान ने फील्ड गोल किए। जापान ने पहले क्वार्टर में गोल करके 1-0 की बर्तरी हासिल की। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया। जापान ने चौथे क्वार्टर में दूसरा गोल करके पाकिस्तान की बर्तरी खत्म की। मैच बराबर होने पर पेनल्टी शूटआउट में किस्मत ने ग्रीन शर्ट्स के साथ न दिया। जापान ने पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से फतह समेटी। अरशद लियाकत और राना अब्दुल वहीद अशरफ ने पेनल्टी शूटआउट जाया किए। पेनल्टी शूटआउट में वाहिद गोल अमाद भट्ट ने किया। पाकिस्तान के सुफियान खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। टीम हार गई लेकिन कौम के दिल जीत लिए। सियासी क़यादत का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, कौमी हॉकी टीम ने पूरे इवेंट में शानदार खेल दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उम्दा कारकर्दगी पर हॉकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान ने फाइनल में जापान से खूब मुकाबला किया। उधर वज़ीर खेल पंजाब का कौमी हॉकी टीम को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी तमाम खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। कहा, टीम ने अजलान शाह हॉकी कप में मुल्क का नाम रोशन किया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वजीर आला के दरमियान शदीद लफ्जी जंग। तुम्हारी हैसियत एक लेटर की है, औकात में रहो वरना गाड़ी फ्यूल समेत सब बंद कर दूंगा। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, ऐसा ना हो मैं गवर्नर हाउस को जायब घर बनाकर अवाम के लिए खोल दूं। आप बस बाय बाय टाटा किया करो, सियासी बयान दो और ना सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बोलो। दोबारा बयान दिया तो फिर मैं कहूँगा इसको हटाओ यहाँ से। उधर गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अली अमीन गंडापुर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। कानून तोड़ा तो बानी की तरह आपको भी जेल में डाला जाएगा। मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे गुंडों से निमटना आता है। मुल्क में सियासी तनाव कम होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जाने के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुल्क में अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने उसूली फैसला किया था, हम आईनी ओहदे ही रखेंगे। हमने सेनेट में ओहदे सिर्फ कारकुनान को दिए। पीपल्स पार्टी का पंजाब में असर नौ तंजीम साजी का फैसला। हम लोग खुद विक्टिम्स हैं। तशद्दुद हम पे हुए है। 15 हमारे यंग लोग नौजवान लोग शहीद हुए। शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे? हम पर तशद्दुद हुआ, हमारे लोग शहीद हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो माफ़ी का कह रहे हैं वो हमसे माफ़ी मांगें। फॉर्म 47 की हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, ये ज्यादा देर टिक नहीं सकते। उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई को PTI को दहशतगर्द तंजीम बनाकर पेश किया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन बजाते खुद एक ब्लैक डे था। शुएब शाहीन ने कहा, 9 मई पर कमीशन बना दें, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियंस हैं, आइन के बगैर कोई रास्ता नहीं। बानी PTI जेल में रहेंगे मगर डील नहीं करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI के साथ मेरा वास्ता बहुत पुराना है। उनसे पूछा, हम बंद गली में तो नहीं चले गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि रास्ता निकलेगा। जब कोई बंद गली में चला जाए तो मामलात तबाही की तरफ जाते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कराची और फैसलाबाद में जलसों की इजाज़त न मिलने पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। कहते हैं, मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। अवामी इज्तिमात करना उनका आइनी और जमहूरी हक है। जल्द से हर सूरत किए जाएंगे।
फैजाबाद धरना नजरसानी केस में कमीशन की रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स से कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स के कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने तमाम फरीक़ैन से मुसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हलफी लिया, दूसरे से बस सादा बयान। रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक मायूस कुन है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। IMF ने पाकिस्तान से बिजली और गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। कर्ज लेना है तो शराइत पूरी करना होंगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत सामने आ गई। सरप्लस मुमकिन बनाने के लिए अखराजात में 183 अरब रुपए तक कटौती करने का मुतालबा कर दिया। सनतों और ज़राई ट्यूबवेल्स को फराहम करदा सब्सिडी खत्म करने का भी कह दिया। FBR हुकाम ने IMF को बेशतर इक़दाम पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। बजट में कोई रियायत मिलेगी ना टैक्स छूट। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। FBR के लिए 11,110 अरब रुपए टैक्स जमा करने का नया हदफ। आइंदा माली बजट पर IMF के साथ बुनियादी अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में 1700 अरब रुपए टैक्स महसूलात बढ़ाना होंगे। ताजिरों से 1 जुलाई 2024 से एडवांस टैक्स की वसूली शुरू होगी। किसी शोबे को एमनेस्टी स्कीम मिलेगी ना टैक्स छूट। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हुजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम लीवी के तहत 1800 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत दीगर इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। सब इंस्पेक्टर गोली लगने से दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस की शलिंग कोटली में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तिजारती मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद, नीलम, लीपा, रावलाकोट में सयाह फंस गए। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च कल मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को लाल झंडी दिखा दी। सूबाई हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदने से फिर इनकार कर दिया। परेशान हाल किसानों ने 16 मई को वजीर आला दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किसानों को वजीर आला से बात करने की यकीन दहानी करा दी। उधर वफाकी वजीर सनत और तिजारत राना तनवीर हुसैन कहते हैं सिर्फ पास्को किसानों से गंदम खरीद रहा है। 88,000 में से सिर्फ 1,500 दरखास्तों की तस्दीक हुई। रोटी सस्ती होने पर भी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम हो गई। कहती हैं रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालिफिन को इस कदर तकलीफ है कि जाली नोटिफिकेशन बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज उन्हें ये सब ना करना पड़ता। अल्लाह आपको सब्र दे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। तलबा को बिला सूद और आसान अक़सात पर बाइक्स की ई बैलेटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कंपनी के हुकाम की भी मुलाकात। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने पर तबादले ख्याल। PTI शेर अफजल मरवत की शोला बयानी से नाराज। शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत के बावजूद आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। 3 दिन में अपने इक़दामात और बयानात की वजाहत करें। जवाब ना देने या गैर तसल्ली बख्श जवाब होने की सूरत में पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। प्रोग्राम 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अवाम की आवाज़ बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले आलात नापैद। दिल के मरीजों के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हयाताबाद अस्पताल का इशू उनके इल्म में नहीं। प्रोग्राम खबर क्या है ने लाहौर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का इंकिशाफ भी कर दिया। इन्फोर्समेंट अमले ने रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने से माजूरी जाहिर कर दी। उधर मुल्तान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करने वाले अनासर का सहूलतकार बन गया।
सरकारी फीसों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फॉर्म 47 पर खड़ी हैं। इंतखाबात में MQM पीपल्स पार्टी नून लीग का सफाया हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बलूचिस्तान का मुकदमा मीनार पाकिस्तान के साए तले लड़ेंगे। बलूचिस्तान के सरदार और वडेरे भी सूबे के मसाइल के जिम्मेदार हैं। अमन के बगैर बलूचिस्तान में तरक्की मुमकिन नहीं। बादलों ने सूरज और गर्मी की पार्टनरशिप तोड़ दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। DI खान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सवाबी में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और माँ मेरी सारी कामयाबियां और इज्जत आपसे है। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे अदा करते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। गम में हो तो सुकून मिल जाता है, परेशानी हो तो ढारस बन जाती है। माँ कायनात का सबसे अजीम तोहफा है। आज दुनिया भर में माँओं से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जाएगा।